विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। क्यों को और भी उनके कानों में आवाज जाए कि ये करने से ये होता है, ये दंड मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी दंड मिलना चाहिए। क्यों का अगर इसको दंड नहीं मिलता है तो और भी करेंगे। फिरोजाबाद का वो मामला जिसमें देखा गया कि एक इंसान चंद मिनटों में जरा सी बात होने के बाद में हैवान बन जाता है और एक छोटे से बच्चे की जीवन लीला समाप्त कर देता है। हमारे सहयोगी जब पहुंचे उसी इलाके में और वहां के लोगों से बात की, क्या कुछ कहना है लोगों का इस बारे में वो आपको बताएंगे। साथ ही जो बच्चा है उसकी माँ के जो रिश्तेदार हैं वो क्या कह रहे हैं वो आपको बताएंगे। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। फिरोजाबाद का ये मामला इंसानियत पर कई सवाल खड़े करता है, जैसे कि कोई इंसान एक छोटे से बच्चे के साथ में इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है और वो हैवान बनकर उस छोटे से बच्चे को पल भर में इतना क्रूरता उस बच्चे के साथ में करता है कि उस बच्चे की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और इसी मामले से जुड़े हुए कुछ सवाल लेकर हमारे सहयोगी पहुंचे उसी इलाके में जहां पर ये पूरा का पूरा मामला हुआ। वहीं पर मौजूद एक शख्स ने कहा कि वो जो शख्स है, जो आरोपी है जितेंद्र पाठक, वो कह रहा है कि 21 लाख रुपए ले लो और मुझे छोड़ दो। जब ये बात पता चली इस इलाके के लोगों को और उस परिवार के रिश्तेदारों को, तो उन्होंने भावुक होते हुए क्या कुछ कहा है, आइए वो आपको बता देते हैं। उसने बोला था कि हम केस करवाएंगे, मेरी जानकारी अच्छी है, तुम केस करो इसके खिलाफ, हम साथ देंगे। मेरे पापा माइंड से एब्सेंट हैं। हम लोगों ने बोला ठीक है कि हाँ हम केस करवाएंगे, हम साथ देंगे, ठीक है। फिर बोला एक बार की शादी करो, कर लेना मेरे से। मैंने कहा अभी तो मेरा डिवोर्स हुआ नहीं और अगर होगा भी तो भी शादी के अभी कोई चांस नहीं मेरे पास। बाबू, हम बाबू को बहुत अच्छे से रखेंगे। मैंने कोई अपना नहीं होता जब उसका अपना बाप नहीं हुआ था। उसके बाद में बोला कोई बात नहीं, लेकिन कहीं भी रहो इसको पहले सजा दिलाओ। मैं केस करने के लिए अपनी नानी के घर से आई थी। शुक्रवार में ही मुझे मिला कि हम वकील से मिलेंगे, वकील से हम मिल चुके हैं, तुम्हारी बातचीत कराएंगे, ठीक है। फिर ये आके बैठा, बस बैठा और खड़ा हुआ कि हम जा रहे, 2 मिनट अपनी मम्मी से बात करके बता दें कि हम पहुंच गए। चला गया, बाहर निकल गया। फिर बाबू घूम रहा था, खेल रहा था मेरा, बहुत अच्छे से खेल रहा था बाबू मेरा। फिरोजाबाद का ये मामला कई सारे सवाल खड़े करता है, जैसे कि आखिर में वहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद में उस इंसान ने आपा खो दिया और वो ऐसा कदम उठाने निकल पड़ा और बच्चे की जान ले लेता। यही सवाल का जवाब देते हुए जो बच्चे की माँ है वो क्या कह रही है वो आपको सुना देते हैं। बेटी का पता नहीं कहाँ, बेटी बेचारी अंदर से गेट बंद कर लेती है, ये तीनों लड़ते हैं, खोपड़ी फाड़ते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। उसके बाद इसको भी मारा पीटा, पी के इसके पति ने गालियां दी। 2-4 बार ऐसा हुआ, ऐसे मोहलत दी के सुधर जाए, लेके आए कि चलो सुधर जाए। अपने मन से बेटी जाती रही, हम लोग मना करें ना जाओ, बोली नहीं मम्मा हमें तो वहीं से काम है, चली गई। अभी जब हम बेटी को जनवरी में लेने गई, 4 दिन से कमरे में बंद रखा उन्होंने। ससुराली बहुत प्रताड़ित करते रहे, लेकिन यहाँ मेरी पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात हुई है, जिला प्रशासन से भी लगातार बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम इसको कानूनन बहुत सख्त सजा दिलवाने का प्रयास करेंगे और बहुत जल्दी इसकी सुनवाई शुरू होगी। क्या आप इससे संतुष्ट हैं या आपको प्रशासन और पुलिस से भी कोई शिकायत है? नहीं सर, शिकायत कोई नहीं है, पर हम इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते। 2 महीने 3 महीने, हमें जल्द से जल्द न्याय चाहिए और न्याय में भी ही चाहिए उसकी, जितेंद्र पाठक की। तो इस गांव में, इस पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। सभी हैरान है कि आखिर एक इंसान इस तरह से छोटे से बच्चे की जान कैसे ले सकता है। बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो मांग कर रही है सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलवा दीजिए, वो इंसाफ देंगे। ऐसी उम्मीद है, इस महिला को कह रही है कि इंसाफ मिलेगा और उसे उम्मीद है कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ उसकी इस मांग को पूरी करेंगे। साथ ही में
जो इस महिला के जो रिश्तेदार हैं वो भी कुछ इसी तरह की बात और मांग सरकार से और पुलिस प्रशासन से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन्हें जब बताया गया कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ और फिर सवाल ऐसे भी पूछे गए कि आखिर उसके पास में अगर हथियार था तो उसने जब पुलिस पर चलाया तो हथियार से उसने बच्चे के साथ में ऐसा क्यों नहीं किया। इस तरह की बातें भी जब हमारे सहयोगी ने वहाँ गांव के लोगों से पूछा तो गांव के लोगों ने इस पर जवाब में क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। बार बार पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है। कौन दे रहा है ये प्रलोभन केस खत्म करने के लिए? वही हत्यारा कह रहा है कि 20-21 लाख रुपए ले लो और मामला रफा दफा कर दो, मैं निकल जाऊं से। बच्चे को उसने पटक पटक के मारा है, मुझे कोई सजा नहीं मिल पाए। उसको दंड मिलना चाहिए था और होना चाहिए जल्दी से जल्दी, उसको साफ दंड मिले कर रहा क्यों को और भी उनके कानों में आवाज जाए कि ये करने से ये होता है, ये दंड मिलना चाहिए जरूरी, जल्दी से जल्दी दंड मिलना चाहिए। क्यों अगर इसको दंड नहीं मिलता है तो और भी करेंगे, ये मामला और भी कर सकते हैं। अभी तो जैसे एक धमकी दी जा रही है आप लोगों को और प्रलोभन दिया जा रहा है, आप फिर कानूनन एक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराते कि जिसने भी आपको फोन पे ये कहा 20-21 लाख रुपए प्रलोभन दिया जा रहा है, केस खत्म कर दें। उसी ने कहा है। उसी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पुलिस आपकी सहायता कर रही है, प्रशासन आपकी सहायता कर रहा है, तो आप उनको ये बात लिखित रूप से अवगत क्यों नहीं कराते कि भाई ये पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं। अब ये तो बच्चे की मौत की क्या कीमत लगाई जा रही है? वो कीमत लगा रहा है। हम कह रहे हैं कि उसको मुझे मार दो, उसको परिवार को, हम तो 20 नहीं 42 लाख रुपए ले जाए, पूरी जमीन जायदाद बेच दूंगा, मकान बेच दूंगा। तो यहाँ पर एक शख्स कैसे हैवान बन जाता है, इंसानियत को भूल जाता है और वो सब भूल कर एक छोटे बच्चे की क्रूरता से जान ले लेता है। इस मामले में सवाल तो कई सारे हैं और उनके जवाब पुलिस के जांच में ज़रूर सामने आने चाहिए। ये खबर तैयार करने में हमारी मदद की हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा ने। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। जब कुंभ से हम निकले, इतना विरोध, फिर मुझे समझाया गया कि अरे कुंभ की चीजें कुंभ के बाद खत्म हो जाती हैं, जो विरोध है जो बात है वो कुंभ के बाद खत्म हो जाता है। और मैंने भी ये सोचा कि हाँ, फिर सब अपनी लाइफ में बिजी, अपने काम धंधे में बिजी, कहाँ किसी को इतना टाइम है कि ये बार बार मेरा विरोध करने बैठेंगे। लेकिन कुंभ निकलने के बाद मेरा नाम आपको पता है क्या हो गया था? क्या? कंट्रोवर्शियल हर्षा। कंट्रोवर्शियल हर्षा? हाँ, जबकि अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, आपने बोला है, मैं बैठ गई, आपका ये वीडियो वायरल हो जाए, आप कुछ भी उसमें टैगलाइन डाल दे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर शाही रथ पे बैठी थी और मैं अगर भगवा पहन के बैठी थी तो मैं हर चीज अपने गुरु आज्ञा से बैठी हुई थी। जो पहना था, जहां बैठी थी, हर चीज गुरु आज्ञा से थी। तो मैं कैसे गलत हुई? ना मैंने किसी का अपमान किया, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना किसी के साथ बदतमीजी की, ना अपनी मर्यादाएं पार की। तो मैं कैसे गलत होगी? और अगर मेरे गलत ना होने के बाद किसी को मेरा विरोध करना है तो हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है। अब महाकुंभ से निकलने के बाद मैं जहां भी जाती, जिससे भी मिलती, या कुछ साधु संतों से, क्योंकि विरोध इतना हो गया था, मुझे यह था कि मुझे धर्म के ही रास्ते में चलना है। अब धर्म के रास्ते में अगर मुझे चलना है तो मुझे साधु संतों का सानिध्य चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि नहीं, उनसे नहीं मिलना है, उनके साथ बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, बहुत विरोध हुए हैं, नहीं मिलना है। अरे उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की ने किसके साथ गलत किया? उसके साथ गलत हो रहे। इस वक्त अगर आप लोग साथ में नहीं होंगे तो कौन साथ में होगा? तो मुझे अंदर या महाकुंभ से लेके इस माघ मेला पूरा 1 साल 365 दिन में से 300 रातें मैंने रो के गुजारी है। मैंने मरने की अपने लिए विनती की है भगवान से कि भगवान मुझे मौत दे।